रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोंडा में मौजूद हैं। आज गोंडा दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में सीएम योगी को शामिल होना है। विश्व वेटलैंड दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन गोंडा में किया गया है, जहां पर पार्वती अरंगा पक्ष विहार है, जिसका सीएम अवलोकन कर रहे हैं यहाँ के स्टॉल्स का, और साथ ही जो उत्पाद हैं किसानों की ओर से यहाँ के उत्पाद, उनका निरीक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पार्वती अरंगा पक्ष विहार में लगे इस कार्यक्रम का सीएम योगी ने उद्घाटन किया है। बतौर मुख्य अतिथि यहाँ शामिल हुए हैं। और देखिए, पूरे जिले के जो उत्पाद हैं वो किसानों की ओर से रखे गए हैं। वेटलैंड विश्व आर्द्र भूमि दिवस के तौर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है पार्वती अरंगा पक्ष विहार में। नियमित रूप से लेते जाइए, ठीक है ना। जो किसान और जो लोग इसमें शामिल हैं कार्यक्रम के दौरान, उन्हें उपहार भेंट कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अलग अलग स्टॉल्स पर सीएम योगी जा रहे हैं, उत्पादों का निरीक्षण कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की ओर से तैयार किए गए ये उत्पाद हैं। वो समूह जो महिलाओं का समूह होता है, ग्रामीण इलाकों में खासकर महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इस तरह के समूह, महिलाएं समूह बनाती हैं, फिर उन्हें आर्थिक मदद सरकार की ओर से की जाती है, और छोटे छोटे ग्रुप में ये महिलाएं अपनी जीविका भी अर्जित करती हैं और इस तरह से उत्पाद तैयार कर जिले का नाम भी रोशन कर रहे हैं। देवमणि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। देवमणि, आज के सीएम के कार्यक्रम के बारे में बताएं। सीएम को सुनने के लिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, पूरा का पूरा टेंट ही भरा हुआ दिख रहा है। निश्चित तौर पर आज ये गोंडा के लिए भी एक बेहतर मौका है कि जो विश्व आर्द्र दिवस है, जो वेटलैंड डे है, वो गोंडा में मनाया जा रहा है। यहाँ पे पार्वती अरंगा पक्षी विहार है, जो कि अयोध्या के निकट है, और इको पर्यटन के तौर पर इसको विकसित करने के लिए यहाँ पर लगातार केंद्रीय जो मंत्रालय है पर्यावरण परिवर्तन का, जलवायु परिवर्तन का, और जो वन विभाग है, वो पूरा केंद्रीय मंत्रालय और यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट का जो है, वो लगातार कोऑर्डिनेशन से इसको इको पर्यटन के तौर पर विकसित करने के लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं और विश्व आर्द्रता दिवस को संबोधित करेंगे। यहाँ पर स्टॉल का निरीक्षण किया है उन्होंने, जो तमाम विभागों द्वारा, सरकारी विभागों द्वारा, जो वन एवं पर्यावरण विभाग है, यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट की जो तमाम योजनाएं जो संचालित की जा रही है, उन स्टॉल का निरीक्षण किया है। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे हैं, उनका वहाँ पर भव्य स्वागत हुआ है, और उन्होंने यहाँ पर जो पंडाल में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, जो काफी देर से उनका इंतजार कर रहे हैं, उनका अभिवादन किया है। और अब मंच पर उनका स्वागत समारोह के बाद, उसके बाद जो यहाँ पर जो विश्व आर्द्रता दिवस के मौके पर जो संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, उसको शुभारंभ करेंगे। और यहाँ पर केंद्रीय जलवायु मंत्री जो है, वो कीर्तिवर्धन सिंह ने उनका स्वागत किया है, और जय श्री राम के उद्घोष के साथ उनका स्वागत कर मंच पर है। और अब कुछ ही देर में सीएम योगी यहाँ पर योजनाओं के बारे में बताएंगे, विश्व आर्द्रता दिवस के बारे में बताएंगे, और उनके साथ राज्य के तमाम मंत्री और तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, और लगातार उनका मंच पर स्वागत सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देवमणि, आप नजर बनाए रखिए, एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं, फिर आपके पास दोबारा लौटेंगे। देखिए, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिल्कीपुर भी जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये गोंडा का दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पार्वती अरंगा पक्षी विहार में सीएम योगी इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर हर एक स्टॉल पर जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानकारी जुटा रहे हैं, और विश्व वेटलैंड दिवस के इस मौके पर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। देवमणि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी पहुंचा रहे हैं हमारे दर्शकों तक। देवमणि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिल्कीपुर के दौरे पर भी रहने वाले हैं, लेकिन उससे पहले का ये कार्यक्रम उनका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस कार्यक्रम के महत्व को समझाइए, साथ ही विश्व वेटलैंड दिवस के मौके पर आज इस कार्यक्रम से जुड़ने पर एक बहुत बड़ा संदेश भी मुख्यमंत्री जो दे रहे हैं उस पर बारीकी से हमारे दर्शकों को बताएं। निश्चित तौर पे जो ये विश्व आर्द्रता दिवस, जो आर्द्रभूमि दिवस वेटलैंड डे आज यहाँ पर मनाया जा रहा है, ये एक पूरे देश को, पूरे विश्व को एक मैसेज देने का प्रयास है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज स्वयं यहाँ पर पहुंचे हैं और जो पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल का महकमा यहाँ पर है, जो पूरा मंत्रालय के लोग हैं, वो उनको जानकारी दे रहे हैं। और अब मंच पर जो उनको एक बुकलेट दी गई है जिसके बारे में, विश्व आर्द्रभूमि दिवस के बारे में जो भी जानकारियां इकट्ठा की गई है, वो उनको उनके साथ साझा की जा रही है मुख्यमंत्री जी के साथ। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ ये आर्द्रभूमि का जो लगातार, जो इसके पहले भी लगातार कैंपेन चल रहा था कि जहाँ पर जो बाढ़ का एरिया है, जो आसपास का जो, क्योंकि ये घाघरा, सरयू और राप्ती, ये तमाम जो नदियां हैं, उनका जो इलाका है, इसको यहाँ का आसपास के क्षेत्र को ये बाढ़ प्रभावित है। ऐसे में जब यहाँ के जो पेड़ है वो इस पानी को, जो यहाँ पर जो इससे एक्सेस पानी होता है, उसको जब अवशोषित कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आगे इसकी आवश्यकता को पूरी करता है। हम आपको ये भी यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो पार्वती अर्गा पक्षी विहार है, यहाँ पर साइबेरियन पक्षी, चूंकि जो ठंड का महीना है, इस समय यहाँ पर साइबेरियन पक्षी का लगातार वो टेलीस्कोप के माध्यम से मुख्यमंत्री ने उसका भी अवलोकन किया है। यहाँ पर लगातार एक बड़ी चीज यहाँ से निकलती है देवमणि कि देखिए, जिस तरह से प्रवासी पक्षी यहाँ पर पहुंचते हैं, अभी महाकुंभ में भी देखा जा रहा है कि एक क्षेत्र में, एक जगह पर भारी संख्या में पक्षी पहुंचे हुए हैं और वो कई हजार किलोमीटर का सफर तय करके वहां पहुंचे हुए हैं। ऐसे में आकर्षण बढ़ जाता है ऐसी जगहों का। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह के आकर्षण को बखूबी समझते हैं, इसीलिए कहा जा सकता है कि एक दूरदृष्टि के तौर पर इस जगह को और ज्यादा महत्व दिया जाए, लोगों के बीच में इस जगह की पहचान बढ़ाई जाए। तो इसी वजह से भी इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी महत्वपूर्ण हो जाती है। देवमणि, देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि ये जो अयोध्या का किनारा है, सरयू नदी का और घाघरा का, जो राप्ती का, जो आसपास की 10-12 नदियां हैं, जिनको विकसित करने के लिए, जिनको एक नदियों, चूंकि इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा रहा है कि नदियों को जोड़ा जाए और जो क्षेत्र है उसको उर्वरा बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं जो आज का ये कार्यक्रम है, ये अयोध्या से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वजीरगंज इलाका है। यहाँ पर ये भी एक खास चीज है कि जो सरयू का किनारा है, जो आसपास की नदियां हैं, उसको जोड़ने की वजह से आपने अभी जिक्र किया कि प्रयागराज में भी लगातार जो हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा तय करके वहां पर जो साइबेरियन पक्षी पहुंचते हैं, तो गोंडा के आसपास का, अयोध्या के सरयू नदी के जो आसपास के ये जो इलाके हैं, यहाँ पर साइबेरियन पक्षियों का एक बहुत बड़ा भविष्य है। और उसको लेकर जो केंद्र सरकार है और स्टेट गवर्नमेंट है, वो लगातार प्रयास कर रही है। इसको लेकर कैंपेन चलाया जा रहा है और आज विश्व आर्द्रभूमि दिवस को यहाँ पर आयोजित करके इसको इको पर्यटन के, क्योंकि जब मोदी 3.0 सरकार बनी, उसमें लगातार जो ये केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु जो परिवर्तन मंत्रालय है, वो लगातार यहाँ पर काम कर रहा है। और वेटलैंड जो यहाँ की जो पूरी आसपास का इलाका है, ये सैकड़ों किलोमीटर का और भी आसपास का, उसको कहीं ना कहीं इसको डेवलप करने की और पर्यटन से जोड़ने की, खास तौर से ये है कि चूंकि अयोध्या और प्रयागराज यहाँ पे धार्मिक पर्यटन का केंद्र है, वहीं इस गोंडा को भी विकसित करके और इको पर्यटन के तौर पर विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। शुक्रिया आपका देवमणि, विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुंचे हुए हैं। आज गोंडा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज स्टॉल्स का जायजा भी ले रहे हैं, जानकारी यहाँ से जुटा रहे हैं। विश्व वेटलैंड दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी गोंडा में मौजूद है इस समय।